चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है सर की? जी, कोई बताएगा अनम्यूट करके? आवाज़ आ रही है और ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हमने लास्ट ईद से पहले लेक्चर ख़त्म किया था स्क्रम का। तो आई डोंट नो आप लोग पढ़ रहे हैं या अभी ईद की छुट्टियों की मोड में हैं कि अभी भी छुट्टियां हैं और सारा कुछ आई डोंट नो। तो कोई सवाल है पिछले लेक्चर से फ्रॉम दी एनी सेशन, यानी वाटरफॉल, स्क्रम या एजाइल? कोई सवाल है तो बता दीजिए सर को, वरना फिर हम ये नया एक टॉपिक शुरू करते हैं, डेव ऑप्स। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज़ नहीं पढ़ी पढ़ी है, समझ में नहीं आ रही, या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझना चाहें जो आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो? ठीक है, चलिए। तो कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई सवाल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इसमें क्लासरूम में नहीं है, तो देयर इज़ अ डिसएडवांटेज। ना आप मुझे देख सकते हैं ना मैं आपको देख सकता हूँ, तो प्रॉब्ली उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, रिवाइज करते रहिए। और शायद ईद के बाद मेरी मुलाकात हो रही है, तो आप लोगों को शायद मालूम होगा मुझसे पहले कि शायद मिड टर्म इस दफ़ा भी नहीं होंगे जो 17 से होने थे आपके। दैट हैज़ बीन, अब वो आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो फिर आप हर वीक में आपका एग्जाम वो होगा, क्विज होगा। तो नॉर्मल क्विजेज हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, लेकिन मिड टर्म के रिप्लेसमेंट में देर आर टू ऑप्शंस। एक तो ये कि 15-15 मार्क्स के 2 क्विज हो जाएं, या फिर 10-10 मार्क्स के 3 क्विज हो जाएं। तो ना यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि हर वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे क्विज हो जाएगा आपका। तो जो लोग छुट्टी मोड में हैं वो उससे बाहर आ जाएं। और ठीक है, तो ये ज़रा आप देखिएगा कि आपको ठीक है। चलिए, तो हम डेवऑप्स का नाम सुना है आप में से किसी ने, या नहीं सुना है, या मालूम है इसके बारे में कुछ, एनीथिंग? एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। नाम सुना है किसी ने डेवऑप्स? एनीबडी? नहीं सुना हुआ। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे वाटरफॉल को और एजाइल को, और इनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि डेवऑप्स होता क्या और की ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है। तो डेवऑप्स, उसकी समरी ये है कि डेव का मतलब है डेवलपमेंट टीम, और ऑप्स का मतलब है ऑपरेशन टीम या मेंटेनेंस टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। तो एक पार्ट तो है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है और आपकी सॉफ्टवेयर टीम जो है वो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर। तो डेवलपमेंट टीम में आपका ये सारे जो होते हैं ना, डेवलपर्स, टेस्ट इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ये डेवलपमेंट टीम है आपकी। लेकिन वो डेवलपमेंट टीम करके फिर आपके एक डिपार्टमेंट को दे देती है जो डिप्लॉय करता है, टेस्ट करता है और फिर गो लाइव जाता है। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की टीम या ऑपरेशन की टीम एक अलग होती है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो बैंक की जो ऑपरेशन टीम है वो अलग होगी, वो छोटी सी होगी लेकिन 10 सर्वर को संभाल रही होगी और नेटवर्किंग को संभाल रही होगी, और वो गो लाइव जाने से पहले सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी, सारे टूल्स को देखेगी, वर्जन को देखेगी। तो वो अलग टीम होती है और इनकी टाइमलाइन अलग होती है। तो अब हम ये देखेंगे डेवऑप्स क्या करता है कि इन दोनों को मिला देता है या कोलैबोरेट कर देता है या इनको ऑटोमेट कर देता है, जिससे जो चीज़ 1 महीने में होनी थी या 15 दिन में होनी थी वो अब 1 दिन में हो जाएगी, 24 घंटे में या 8 घंटे में हो जाएगी। ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? ये इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है कि मैंने इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है, हमने दरमियान में जब हमारी फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी तो हमने बताया था कि कस्टमर जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ पिछले 50 सालों में, 20 सालों में ऐसी हो गई कि उसको चीज़ें जल्दी चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, जैसे आपको अ, कपड़े खरीदो, जाके दर्जी को दो, तो इसमें 1 हफ्ता लगता है।
लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा है, वो जाते हैं दुकान में और रेडीमेड गारमेंट्स खरीद लेते हैं, तो दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसी है कि सॉफ्टवेयर क्योंकि जल्दी चाहिए, कंपटीशन है, बिजनेस में चीज़ें हैं तो जल्दी चाहिए। जो आप 1 साल में देते थे, 5 साल में देते थे, वो अब आपको 5 महीने में चाहिए, 5 हफ्तों में चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न यू नीड क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है? तो अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, तो देयर आर सॉफ्टवेयर हाउसेस जिन्होंने डेवऑप्स को अप्लाई कर लिया है इंडस्ट्री में। तो डेवऑप्स क्या होता है, आपने इंडस्ट्री में नाम सुनेंगे। तो ये किताब का पार्ट नहीं है, मैंने इंटरनेट से और वीडियोस देख के, जो आपकी सैटरडे संडे की छुट्टियां थी तो उसमें पूरा दिन लगा के एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो हम इसको इनिशियल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है? तो डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम को मिलाने को डेवऑप्स कहते हैं। ठीक है? तो हम इसको जरा पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। ये तो इसको जरा पढ़िए और ना समझ में आए तो सर को दोबारा से पूछिएगा, तो हम आगे चलते हैं जनाब। ठीक है? ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल का क्या मतलब है कि जब यहाँ से पानी भरेगा तो नीचे गिरेगा। तो रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग, ये हमने पढ़ा था कि ये वाटरफॉल में होता है। इसको हम सीक्वेंशियल भी कहते हैं। और नीचे जो मेंटेनेंस है उसमें मैंने एक वो दायरा बना दिया और एरो बना दिया है। इसका मतलब है ये एक अलग टीम है और रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट वाली ये एक अलग टीम है। ठीक है? तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये लिखा हुआ है ना, डेवलपमेंट टीम एंड मेंटेनेंस टीम वर्क सेपरेटली। तो इनकी टाइमलाइन सेपरेट होती हैं, इनका काम अलग अलग होता है, इनकी फोकस अलग होता है। तो इससे होता क्या है? इससे होता है कि भाई हम आराम से सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आपको देते हैं। तो वाटरफॉल में तो महीनों लगते हैं ना, जब पूरा काम खत्म होगा हम आपको देंगे। जब देंगे, कस्टमर चलाएगा तो फीडबैक मिलेगा सही है या गलत है। ठीक है? तो डिलीवरी लेट होती है और फीडबैक बहुत लेट मिलता है। अब फीडबैक में कोई नई रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, जो नीचे लिखा हुआ है, एनी रिक्वायरमेंट आफ्टर फ्यू मंथ्स और द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विद द सॉफ्टवेयर, तो फिर वही ये पूरा रीस्टार्ट द डेवलपमेंट फेज, यानी पूरा रिक्वायरमेंट जो आई है उसको एनालाइज करो, उसको डिजाइन करो, टेस्ट करो, ये पूरा साइकिल दोबारा से चलेगा। तो ये एक सीक्वेंशियल तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का और इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है? टाइम लगता है तो कस्टमर कहता है कि भाई आपके पास कोई अच्छा तरीका नहीं है बनाने का जिससे आप जल्दी बना पाए। तो कस्टमर को जल्दी चाहिए, आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। तो ये इसकी वीकनेस है। तो हम देखते हैं इसको कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है? तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। एनी रिक्वायरमेंट और इफ द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी, तो ये क्लाइंट है या एक से ज्यादा लोग हैं और ये डेवलपमेंट टीम है। ठीक है? और जब ये सॉफ्टवेयर सही हो जाता है तो हम यहाँ पर भी एक ब्लॉक है। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर बन गया, अब ये यहाँ पर गया और कस्टमर चलाएगा और सारा कुछ होगा, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी टाइम लग रहा है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द वीकनेस। ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक तो ये कि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, इस वजह से बार बार ये चल रहा है साइकिल, तो देर हो रही है, तो इसको एड्रेस करना है। दूसरा, ये वाला जो पार्ट है ये अलग अलग है। ठीक है ना? इसको मैं करके समझा देता हूँ कि देख रहे हैं ना, ये टीम अलग अलग है। ठीक है? इसलिए लाइन बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सर जी, इसको बोर्ड के तौर से इस्तेमाल करो। ठीक है? तो ये अलग पार्ट है। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि जी ये चीज़ अलग है, लेकिन ये भी एक पार्ट है कि जी सॉफ्टवेयर बना दिया लेकिन गो लाइव नहीं हो रहा, कस्टमर के पास नहीं हो रहा, जब होगा इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो ये एक अलग पार्ट है। तो हम यहाँ देखेंगे इसके अंदर कैसे कोलैबोरेट करना है। ठीक है? अब ये चीज़ वाटरफॉल में हमने पढ़ ली थी कि वाटरफॉल के अंदर जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना मुश्किल काम होता है, क्योंकि कस्टमर एक दफ़ा बता देता है, उसके बाद 3 महीने बाद आपसे मिलता है
और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेक चेंजेस ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैं दोबारा से वाटरफॉल की डायग्राम पे चला जाता हूँ, यहाँ फिर आपको समझाता हूँ कि देखिए रिक्वायरमेंट अगर हमने सही नहीं ली थी और यहीं पता चल जाता है तो हम यहीं चेंज कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, बाकी सारे काम हो जाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट दी, डिज़ाइन हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, और ये बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पे पता चला कि जी फीडबैक से कि सही नहीं है, ये पूरा साइकिल चलेगा, यानी ये भी बदलेगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हमें यहीं कहीं पता चल जाता तो ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 3 महीने लगे थे उनमें मजीद टाइम लगेगा, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर यहाँ कहीं पता चल जाता, यहाँ कहीं पता चल जाता, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम लगती। ठीक है, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू चेंज ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जितनी जल्दी पता चल जाता उतना ज़रा जल्दी होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एजाइल यूज़ कर रहा हूँ तो हर 15 दिन में पता चल जाता था, तो वो कॉस्ट कम लगती। ठीक है, सॉफ्टवेयर जल्दी मिलना चाहिए। अब ये भी हमने देख लिया है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर देंगे और फीडबैक लेंगे। ठीक है, जो हमने अभी देखा है कि जिन ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो पुराने हैं, जिनके पास लाइब्रेरी है, वो मॉडिफाई करके कॉन्फ़िगर करके जल्दी से सॉफ्टवेयर दे देते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप बहुत साल नहीं लगाएंगे, बहुत महीने नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि देयर इज एन ऑप्शन। अगर 200 सॉफ्टवेयर हाउस हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस जो नए हैं या जिनके पास मेथडोलॉजी पुरानी है, तो देर आर मेच्योर सॉफ्टवेयर हाउसेज, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो जल्दी दे देते हैं, टीम बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये वैसे ही है जैसे कोई चीज़ लेनी है तो छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, तो आप कहते हैं यार बड़ी दुकान से ले लो, पैसे दो, ख़त्म करो। तो ये वो है, सॉफ्टवेयर जल्दी चाहिए आपको। अब इनको कैसे एड्रेस करेंगे? आपने कहा कि जनाब एक तरीका ये है कि एजाइल, जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें कस्टमर हमारे साथ बैठा होगा। हमने पढ़ा था ना, कस्टमर की कोलैबोरेशन, कस्टमर की एंगेजमेंट बहुत अम, साथ में बैठता है, क्रॉस फंक्शनल टीम बैठती है। तो अगर रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही तो एक स्प्रिंट के बाद पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर सही बनाया कि नहीं बनाया। स्प्रिंट याद है ना आप लोगों को कि 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद सॉफ्टवेयर पे फीडबैक नहीं मिलेगा, तो जल्दी जल्दी फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है ना, फीडबैक से हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी, रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो हम जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये वाटरफॉल में और इसमें फ़र्क यही था कि वाटरफॉल में आप द रिक्वायरमेंट दे देते हैं, उसके बाद डिज़ाइन डेवलपमेंट 3 महीने बाद आपकी मुलाकात होती है कस्टमर से। यहाँ ऐसा नहीं होता है, हर स्प्रिंट में मुलाकात होगी। स्प्रिंट के शुरू में होगी तो उसका मतलब हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपकी मुलाकात होगी, चलता हुआ सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, फीडबैक मिल जाएगा। ये है स्प्रिंट। याद है आपको? स्प्रिंट नंबर 1, स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट नंबर 3। वाटरफॉल में ये सारी चीज़ें, ये जो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा में होंगी। हमने पढ़ा था ना फ़र्क, कि रिक्वायरमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट एक ही दफ़ा में होगी। यहाँ पर छोटे छोटे आइट्रेशन है। आइट्रेशन का मतलब स्प्रिंट है, ये 15 दिन, ये 15 दिन, ये 15 दिन। तो हर 15 दिन बाद फीडबैक मिल रहा है, हर 15 स्प्रिंट के बाद एक फीडबैक मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की पसंद नापसंद समझना आसान हो जाता है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से समझेंगे, कस्टमर के पर्सनैलिटी को, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। और जल्दी जल्दी दे रहे हैं, 3 महीने के बजाय हर 15 दिन बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो ये वाला पार्ट है जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, यानी डेवलपमेंट वाला पार्ट है। तो यहाँ बात बात समझ में आ रही है? जल्दी डिलीवरी, यहाँ तक तो बात हो गई, जल्दी डिलीवरी। ठीक है, ये साइकिल है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। प्रोडक्ट बैकलॉग होती है, याद है प्रोडक्ट बैकलॉग क्या चीज़ होती है? स्प्रिंट प्लानिंग क्या चीज़ होती है? स्प्रिंट बैकलॉग क्या होती है? याद है? किसी को पढ़ा हुआ है किसी ने? एनीबॉडी कोई बता सकेगा क्या चीज़ होती है? स्प्रिंट, डिलीवरेबल्स, ये टर्मिनोलॉजी याद है आप लोगों को? अगर पूछी जाए एग्जाम में, क्विज में, इसको पढ़ते रहिए रेगुलरली। ठीक है ना, इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होती है? इस तरह वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, SRS, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बैकलॉग होती है। बैकलॉग इसलिए कहते हैं कि जो कुछ बनाना है अ, उसमें से माइनस करते जाइए। बैकलॉग यानी अगर फॉर एग्जांपल 100 रिक्वायरमेंट है तो अब कितनी बन गई हैं? 25। तो कितनी रह गई हैं? 75।
और फिर 20 बन गई हैं तो कितनी रह गई हैं, इतनी। ठीक है, स्प्रिंट उसका सबसेट होता है, स्प्रिंट बैकलॉग। यानी अगर अब रिक्वायरमेंट 100 है लेकिन इस वाली स्प्रिंट में मैं सिर्फ 8 बनाऊंगा या 6 बनाऊंगा, तो वो इसमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर में से आप 100 है यहाँ पर, तो स्प्रिंट के अंदर आप 8 सेलेक्ट कर लेंगे, छोटी सी देखें ना, बहुत सारी है, इनमें से 1 2 3 सेलेक्ट कर ली और ये स्प्रिंट चलाया 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का और बना के चलता हुआ सॉफ्टवेयर दे दिया और कस्टमर से फीडबैक ले ली। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, हम असल में फोकस कर रहे हैं कि डेवऑप्स की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है ना, व्हाट वाज द रीजन। तो ये बैकग्राउंड समझ में आएगा तो डेवऑप्स भी समझ में आ जाएगा कि डेवऑप्स है क्या चीज और बना क्यों है या होती क्या चीज है। तो एडवांटेज ऑफ एजाइल क्या है, वाटरफॉल से कंपेयर करें तो रिक्वायरमेंट बेहतर हो जाती है क्योंकि कस्टमर साथ बैठा होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट अगर मैं ये स्लाइड्स बना के आपको दे दूं, पढ़ लेना और खुद समझ लेना, तो वो शायद मुश्किल होगी जैसे वाटरफॉल में होती है। एजाइल में क्या होता है कि कस्टमर खुद ही सामने बैठा हुआ है, तो मैं समझिए एजाइल की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रेजेंटेशन भी है और खुद भी बैठा हुआ हूँ समझा रहा हूँ, तो ये तरीका समझाने का ज़्यादा अच्छा है। तो एजाइल के अंदर क्या होता है, कस्टमर बैठा होता है, समझा रहा होता है आपको, तो आपकी समझ में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, जब समझ में ज़्यादा आता है तो ज़ाहिर सी बात है बनाते जल्दी जल्दी हैं, 15 दिन में सॉफ्टवेयर की डिलीवरी देते हैं, तो इट्स फास्टर। ये एडवांटेजेस है। लेकिन कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं, ज़रा पढ़िए क्या समझ में आ रहा है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब ये है कि सॉफ्टवेयर बन गया, यानी रिक्वायरमेंट सही समझ ली और जल्दी बन गया और डिलीवर कर दिया आपने किसको, मेंटेनेंस टीम को या ऑपरेशन टीम को। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नॉट द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट टीम होती है उनका सर्वर, उनकी एनवायरनमेंट, उनकी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और जो प्रोडक्शन टीम है वो एक्चुअल सर्वर होती है जिससे आप एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो उस जगह नहीं बनाएगी जिसको कस्टमर एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन मेंटेनेंस टीम उसको वहां इंस्टॉल करेगी जहां से कस्टमर, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो ये तो एक्चुअल सर्वर से एक्सेस करेगा ना, और वो एक्सेस किसको है, वो मेंटेनेंस टीम को है, जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, जो मशीनों को सर्वरों को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट उनको दे दी जाती है तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं और कहते हैं ठहर जाओ अभी मैं चेक कर लूँ, उसके बाद मैं इसको 1 हफ्ते बाद लगाऊंगा, चेक करूंगा, कस्टमर के साथ बैठूंगा। तो उनकी जो एनवायरनमेंट है या जो प्रोडक्शन है सर्वर, वो एक्चुअल सर्वर है, वहाँ गलती का चांस नहीं हो सकता ना, कि डेवलपमेंट टीम ने तो बना दिया और गलती हो गई तो वो टेस्ट करेंगे और सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने गलत सॉफ्टवेयर बैंकिंग का इंस्टॉल कर दिया और 1,000 कस्टमर उसको एक्सेस कर रहे हैं और गलती हो रही है और बैंकिंग की ट्रस्ट की, तो वहाँ तो तबाही हो जाएगी ना। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, और प्रोडक्शन टीम यानी डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम जो है वो अलग अलग काम करती है। जब अलग अलग काम करती है तो इससे डिले होते हैं। इनमें अगर हम कोलैबोरेट करा दें, इनको इंटीग्रेट करा दें, तो सॉफ्टवेयर जो लाइव होता है ना, गो लाइव, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही है कि वाटरफॉल के डिसएडवांटेज क्या थे, फिर हमने उसको डेवलपमेंट को जल्दी करने के लिए एजाइल ले आए। लेकिन अभी एजाइल जो है ना वो डिलीवरी तो सही कर देती है लेकिन गो लाइव नहीं हो पाती, क्योंकि ऑपरेशन टीम जो है वो अलग बैठी हुई है, उनका फोकस अलग है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई या अभी तक ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तब जरा आगे चलते हैं, इसको जरा देखते हैं कि अब एजाइल में क्या हुआ। डेवलपमेंट टीम है, इसने सॉफ्टवेयर बनाया और उठा के ऑपरेशन टीम को दे दिया। वो लोग हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लोग हैं, जो एक्चुअल सर्वर को देखते हैं। तो वाटरफॉल अपनी एजाइल से सॉफ्टवेयर बना के आपने इनको दे दिया, टेस्ट वेस्ट कर लिया इन्होंने। ठीक है ना, लेकिन जब ये चला रहे हैं तो इनकी कोई एपीआई काम नहीं कर रही या कोई छोटा सा बग है, तो ये गो लाइव नहीं जा सकते। ठीक है, फिर बात ये कि ये अपना और काम भी कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी देख रहे होते हैं, और फिर सर्वर अप है कि नहीं है, ठीक है ना, बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है।
ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो समझ रहे हैं, इनका फोकस कुछ और है, इनका फोकस कुछ और है। तो इन्होंने दे दिया, इन्होंने कहा 3 दिन बाद उसको इंस्टॉल किया, चलाया, चेक किया, अभी गो लाइव नहीं किया, लेकिन इसमें एरर आया, तो फिर ये एरर दोबारा से यहाँ गए। लेकिन अगर ये दोनों साथ काम कर रहे होते, बैठ रहे होते, तो ये चीजें, ठीक है। तो इन केस देर इज नॉट, समथिंग इज नॉट वर्किंग, तो ये सारी चीजें लेट हो जाती है। यानी अभी कस्टमर को वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, इन्होंने बना दिए है, इनको दे दिए है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। फिर ये साइकिल चलेगा, फिर ये साइकिल चलेगा, तो एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाएंगे, जब जाके एक फीचर जो है ना वो कस्टमर को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम क्योंकि साइलोज में काम कर रही है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, तो चीज़ें देर हो जाती है। लेकिन अगर ये इंटीग्रेट कर दें, ये कर दें, तो टाइम रिड्यूस हो सकता है। जो 15 दिन का काम है वो 15 घंटे में हो सकता है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये अभी कस्टमर इतना क्विक रिस्पॉन्स चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जरा देखते हैं। ठीक है, तो व्हाई डेवऑप्स इज नीडेड, अब हम देखते हैं कि व्हाई डेवऑप्स इज नीडेड। ठीक है, तो डेवऑप्स से पहले क्या था? डेवऑप्स से पहले ये था कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम वर्क इन कंप्लीट आइसोलेशन। अच्छा, ये मेक सेंस, यानी बात समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट टीम कौन सी होती है और ऑपरेशन टीम कौन सी होती है? ये बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है, या कोई कंफ्यूजन है? स्टूडेंट्स, समझ में आ गई है बात? तो बताएगा सर को कि बात समझ में आ रही है कि ये डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम अलग अलग है? यस सर, आ रही है। ठीक है, चलिए। तो टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट वर आइसोलेटेड एक्टिविटीज डन आफ्टर डिजाइन एंड बिल्ड। ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट टीम है उसको हम कह रहे हैं यानी डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ये बनाने के बाद फिर आप देते हैं किसको? डेवऑप्स को, सॉरी मेंटेनेंस टीम को, सॉरी। ठीक है ना? तो without using DevOps, team members are spending large amount of their time in testing, deployment, designing instead of building the project. ठीक है ना, यानी सॉफ्टवेयर अच्छा बनाओ, जल्दी बनाओ और दे दो कस्टमर को, बजाय उसके कि हम डिप्लॉय करेंगे, फिर चला के देखेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। देयर आर 2 more डिसएडवांटेज। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सॉफ्टवेयर सही बन गया और मेंटेनेंस टीम को दे दिया, लेकिन मेंटेनेंस टीम में से जो साहब थे वो रात भर से सोए नहीं थे और उन्होंने गलती से पुराना वर्जन कॉपी कर दिया या ऐसी जगह कॉपी। अब ये सारे ह्यूमन एरर्स हैं, जो एनर्जी लेवल सही नहीं है या उसकी तबीयत सही नहीं थी, या तो दिस इज ऑल पॉसिबल। तो अगर ये ऑटोमेट हो जाए, वर्जन कंट्रोल हो और लार्जर वर्जन कंट्रोल हो, लार्जर नंबर, यानी 1 है तो 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, ठीक है ना, 1 के ऊपर, तो देयर हैज टू बी सम कंट्रोल। तो ह्यूमन एरर को हम रोक लें और कोडिंग एंड ऑपरेशन टीम सेपरेट काम करती हैं। अगर हम इनको सिंक कर दें, इनमें कोलैबोरेशन कर दें, तो टाइम ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, डिलेज कम हो जाएंगे। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हम देखते हैं करेंगे कैसे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं कि व्हाट इज डेवऑप्स। पढ़िए जरा डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, एक पार्ट ये कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, रिक्वायरमेंट देते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ये वाली टीम कौन सी है जनाब? ये सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन ये अवेलेबल करेंगे, यानी ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है। यानी इनका अपना सर्वर होता है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, लेकिन ये वो सर्वर है जिससे एक्चुअल कस्टमर एक्सेस करता है। अगर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है तो ये डेवलपमेंट टीम है और ये ऑपरेशन टीम है, तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है ना? यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास 100 लोग हैं, यूबीएल है, 100 लोग हैं जो डेवलपमेंट टीम में है, तो यहाँ 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे जो सर्वर्स को देखते होंगे। ठीक है, या भी इनको दे देंगे तो ये इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे। लोग इन यहाँ से 2 लोगों को बुला लेंगे, कहेंगे जरा चेक करो, कोई एरर आ गया तो फिर सही करेंगे। लेकिन अगर ये एज ए वन टीम काम करें, कोलैबोरेट करें, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
अब ये कोलैबोरेशन होगा कैसे? कोलैबोरेशन ऐसे होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट हो जाएगा, यानी ये किसी खास जगह उठा के कॉपी कर दें, ठीक है ना, इनको मैनुअली देने की जरूरत नहीं पड़े। जो एक्चुअल सर्वर नहीं होगा ये वहां खुद ही चला जाए और ये इनको इंटीमेट हो जाए और ये चेक कर लें और चलाने के लिए एक चीज़ों को मेजर कर लें कि किस तरह से देखेंगे। अब अब ये सारी चीज़ें हैं जो अगर ऑटोमेट हो गई, वर्कफ्लो ऑटोमेट हो गया और ये सारी चीज़ें, तो ये क्या चीज़ है? देखिए ये है डेवऑप्स। यानी इनको हमने क्या किया, ये डेवलपमेंट टीम है, ये ऑपरेशन टीम है, सॉफ्टवेयर खुद ही इंटीग्रेट हो गया, जल्दी जल्दी फीडबैक आ गया। जो काम महीने में होता था या 15 दिन में होता था, अब ये घंटों में हो सकता है। हमने जो कुछ बनाया, फाइनल टेस्ट किया, अभी टेस्टिंग खुद हो जाए, इनके पास चली जाए, इनको इंटीमेशन मिल जाए और कोई गलती है तो भी हो जाए, तो ऑटोमेशन ज़्यादा हो, मुझे इनका फीडबैक मिल जाए, इनको मुझे मेरा फीडबैक मिल जाए, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी कैसे होगी ये हम बाद में देखेंगे, बट डज इट मेक सेंस कि इन दोनों में कोलैबोरेशन हो जाए, जो चीज़ें थी वो ऑटोमेट हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे मैनुअली आपको एक ख़त मिलता है और ख़त डाकिया लाके आपके घर में डाल देता है और आप देखते नहीं हैं उसको, ठीक है, और जब आपकी नज़र पड़ती है तो 3 दिन हो चुके होते हैं, फिर आप बोलते हैं ख़त तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों मुझे 3 दिन बाद मिला? ये मैनुअल प्रोसेस है। लेकिन जब आप ईमेल है तो ईमेल अगर आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं तो जो ईमेल चेक नहीं हुई है वो फौरन ठप से आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना, इंटीमेशन आ जाएगी कि नई ईमेल आई है। तो ऑटोमेशन से ये फ़ायदा है कि आपकी नज़र पड़े ना पड़े। मैनुअली में तो घर में कहीं कोने में रख दिया था जब आप नहीं थे, तो फिर किसी को याद नहीं रहा, ठीक है ना, ये मैनुअल तरीका है, उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकती है, कहीं इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन ऑटोमेशन में तो वो आपने जो कुछ बनाया वो वहाँ चला जाएगा जहाँ आपने डेस्टिनेशन लिखी है, और ऑपरेशन टीम जो है उनको इंटीमेशन आ जाएगी, कोई नया वर्जन आया तो कोई इंटीग्रेशन आ जाएगी और उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि इंटीमेशन आ जाए, फीडबैक आ जाए, ऑटोमेशन हो जाए तो काम बेहतर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही है? तो हम इन दोनों को ऑटोमेट कर देते हैं, डेवलपमेंट टीम को और ऑपरेशन टीम में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स। अभी कैसे होगा जरा हम देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन के कोलैबोरेशन को हम डेवऑप्स कहते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने लकीर इसलिए लगा दी है कि ये अच्छा थोड़ी देर में ये आपको लॉग आउट कर देगा तो हम दोबारा से लॉग इन करेंगे। ये डेवलपमेंट टीम है और ये ऑपरेशन टीम है। अभी देखिए, ठीक है, अब डेवलपमेंट याद है, हम प्लान करते हैं, कोडिंग करते हैं, बिल्ड रिलीज करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, ये डेवलपमेंट टीम करती थी। अब हम फिर दे देते हैं मेंटेनेंस टीम को या ऑपरेशन टीम को, ये सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और कस्टमर के साथ बैठते हैं, इसको यूएटी करते हैं, याद है मैंने बताया था यूएटी करते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, और जब वो सही हो जाता है तब फिर हम इसको कस्टमर को लिए अवेलेबल कर देते हैं, यानी अब अवेलेबल हो गई है, लाइव हो गई है। वो जो आपने ये रिलीज दी थी वो अभी नहीं रिलीज ऑपरेट हो रही है, यहाँ पर जाके ऑपरेट हो रही है। ये एक बड़ा प्रोसेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फेजेस हैं। 7 पे वो ऑपरेट हो रही है, कस्टमर को अवेलेबल है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस उसका है मॉनिटर, यानी परफॉर्मेंस देखो, स्लो तो नहीं हो रही, नए फीचर से कोई और एरर तो नहीं आ रहा, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो फिर हम डेवलपमेंट टीम को बताएंगे। तो नज़र आ रहा है डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम में कोलेबरेशन, ये वही होगा जो काम जो पहले होता था, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे ये बड़ी टीम है और राइट साइड पे थोड़ी सी स्मॉलर टीम है, ये वो लोग हैं जो सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे और उसका जो फीचर है उसको अवेलेबल करेंगे कस्टमर में। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो बिल्ड का क्या मतलब है? याद है सर ने बताया होगा कि बिल्ड, रिलीज और ये सारी चीजें। बिल्ड क्या चीज है? बिल्ड ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल नंबर 2 स्टेप पे हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे पास 6 डेवलपमेंट के लोग हैं
या अच्छे डेवलपर हैं या कोडर हैं या जो भी आप उनको कहें। अभी हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक सॉफ्टवेयर बनाया था वो सही नहीं है तो मैंने उसको सही किया, तो मेरे पास वर्जन 2 आया, वर्जन 3 आया। तो मैं अपना काम कहीं अपलोड करूंगा और ये 6 के 6 अपलोड करेंगे और वो इंटीग्रेट होगा और एक बिल्ड बनाएगा। तो 6 लोगों का काम कनेक्ट होगा, इंटीग्रेट होगा और फिर वो जाके टेस्ट होगा। तो दैट इज ए बिल्ड। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर सुबह से शाम बना रहा था और मैंने गलती की, फिर दूसरा वर्जन बनाया, फिर तीसरा वर्जन बनाया। तो मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैं अपलोड करूंगा, कहीं इंटीग्रेट करूंगा। वो इंटीग्रेशन पे एक रिलीज बिल्ट हो जाएगी जो लेटेस्ट होगी, सबको इंटीग्रेट हो जाएगा और वो टेस्टिंग में चली जाएगी। तो किसी ने गिटहब का नाम सुना है या गिटलैब का नाम सुना हुआ है किसी ने? एनीबॉडी हु हैज आइडिया कि व्हाट इज गिटहब, व्हाट इज गिटलैब? नाम सुना हुआ है? हाँ सुना हुआ है। तो क्या चीज होती है वर्जन कंट्रोल, क्या चीज होती है, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज होती है? मैं पढ़ाऊंगा एक्चुअली थोड़ा शेयरिंग द कोड एंड एप्लीकेशन। अच्छा, शेयरिंग द कोड तो बात सही है, लेकिन शेयरिंग द कोड के अलावा वहां पर बिल्ड भी बनती है। जब आप उसको बता देते हैं तो वो इंटीग्रेट कर देता है उसको और वो बिल्ड बन के टेस्टिंग के पास चली जाती है। अब ये वो चीजें वर्क फ्लो कि मैंने कोड बनाया और कहीं अपलोड कर दिया तो डायरेक्ट, अब ये गिटहब में किया तो वो बिल्ड बन गई, बिल्ड बन के टेस्ट टीम को अवेलेबल हो गई। ये देख रही है ना ऑटोमेशन, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। यहाँ किया मैंने ठग से तो यहाँ आ गई, यहाँ से किया तो ठग से यहाँ आ गई। अब वो टेस्टिंग कर लेंगे और उसमें कोई बग नहीं होगा, बग होगा तो ये वापस चली जाएगी, बग होगा नहीं होगा तो यहाँ चली जाएगी। ये ऑटोमेट करने से चीजें तेज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैंने गिटहब लगा लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेनियम लगा लिया यहाँ पर। तो सेलेनियम ने कोई बग आया तो इनको रिपोर्ट कर दिया, बग नहीं आया तो ये आगे चली गई। ये कॉन्फ़िगर कर लिया, सॉफ्टवेयर लगा लिए बहुत सारे ऐसे जो से। तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे, यानी जल्दी से मतलब ये कि जो काम 4 दिन में हो रहा था वो 4 घंटे में हो जाएगा या शायद 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, रिलीज हो गया, रिलीज हो गया। इन तक कैसे पहुंचेगा, इसके भी सॉफ्टवेयर है। इन तक पहुंच गया, इंटीमेट हो गया जेनकिंस के थ्रू। अब हम ये देखते हैं ये काम होगा कैसे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसको हम जरा समझते हैं। चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। वो बारी वाली स्लाइड में बाद में दिखा दूंगा। अब ये देख रहे हैं आप, ये वही चीज है, प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट। कोडिंग करनी है तो आप गिट, जीरा और एक्लिप्स, अभी सारे टूल हैं। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, रिक्वायरमेंट उसमें आ जाती हैं, आर्किटेक्ट उसमें बन सकता है, कोडिंग करके आप उसमें डाल सकते हैं। अब ये एक्लिप्स का भी पूरा एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप पूरा एनवायरनमेंट में चीज़ें डाल के चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये सारे ऑटोमेशन के टूल हैं। पहले होता था कि कोडिंग आप अलग करते थे, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते थे, उसका एग्जीक्यूटेबल बनाते थे। तो ये वाले जो टूल ऐसे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट, कोड, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसको आप किसी ऐसी जगह रख सकते हैं गिटहब के थ्रू जो कस्टमर को टेस्टिंग टीम को अवेलेबल हो, दूसरी टीम को अवेलेबल हो। तो दीज आर द कोडिंग टूल्स। देख रहे हैं आप ये कोडिंग टूल्स क्या है, जीरा, गिटहब, गिटलैब, एक्लिप्स। इसी तरह से बिल्ड करने के लिए आप ये टूल्स यूज सकते हैं, माविन यूज कर सकते हैं और ये जो भी टूल्स हैं इसके। इसी तरह टेस्टिंग के लिए सेलेनियम, जे यूनिट, ठीक है ना। अब ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जे यूनिट, सेलेनियम। तो सेलेनियम क्या करता है कि आपने जो भी टेस्ट केस पहली दफा लिखे थे उनको ऑटोमेट कर देता है। तो पहली दफा तो आपने लिखे थे लेकिन उसको दोबारा से आपने कोई चेंज किया। हम ये पढ़ेंगे असल में, टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि उसको कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स क्या होती है, वाइट बॉक्स क्या होती है, हम ये ज़रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन बात ये कि अगर ये ऑटोमेट हो गई तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं। रिलीज करने के लिए जो पॉपुलर है वो जेनकिंस है कि जब बन जाता है और चीज़ें हो जाती हैं तो एक जगह पहुंच जाएं और अवेलेबल हो जाए हमारी डिप्लॉयमेंट टीम को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बैम्बू से यूज़ कर लें या जेनकिन से यूज़ कर लें, तब ये रिलीज हो गया। अभी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई। अब इनके पास
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, पपेट है, शेफ है, सॉल्ट स्टेक है। अब ये सारी चीज़ें जिससे देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें यानी जब इसने बनाया कोड तो यहाँ अवेलेबल हो गया, और टेस्टिंग टीम ने अगर टेस्ट कर लिया और बग नहीं है तो रिलीज हो गया तो इनके पास इंटीमेशन आ गई, इन्होंने जहाँ जहाँ डिप्लॉय करना था वहाँ कर लिया, देख लिया, ठीक है सब। अगर इसमें एरर है तो इनको इंटीमेशन आ गई तो उन्होंने सही कर लिया, फिर वो साइकिल से यहाँ पहुँच गया 4 घंटे बाद, ठीक है ना। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ डिप्लॉय किया, लगाया तो पता चला एक एपीआई नहीं चल रही, तो मैंने इनको सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीमेट कर दिया, इन यहाँ तक पहुँच गई, तो इन्होंने दोबारा साइकिल चलाया तो 4 घंटे बाद मुझे नया सॉफ्टवेयर मिल गया, जो सुबह बताया था तो दोपहर तक 3 बजे तक मुझे मिल गया। फिर मैंने देखा कि इसमें कोई एरर नहीं है तो मैंने ये इंस्टॉल कर दिया साइट के ऊपर, एक्चुअल साइट के ऊपर, ये कस्टमर को अवेलेबल है। अब ये सारे टूल्स हैं, अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसमें कोई परफॉर्मेंस का इशू तो नहीं आ रहा, इसमें कुछ और इशू तो नहीं आ रहा, तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है ना। सेंसू, स्पंक, डॉकर, ठीक है ना, ओपन स्टैक, अब ये सारी चीजें। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अभी आपने शुरू के सेमेस्टर में चीज़ें सीखी थी कि डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए और स्पेशलाइज रोल होना चाहिए, वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब ये है कि ये चीज़ें कस्टमर को जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी का क्या मतलब है? ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है। पहले मैं रिक्वायरमेंट कागज़ पे लिखता था, तब कागज़ पे नहीं लिखता हूँ, मैं जीरा पे लिखता हूँ, और जो मैंने ईमेल्स हैं जो भी हैं तो मैं कागज़ पे लिखता था, फिर मैं आगे डॉक्यूमेंट लिखता था, फिर डॉक्यूमेंट आपको भेजता था। ये पुराना तरीका था ना। अब मैं कागज़ पे लिखता ही नहीं हूँ, मैं लैपटॉप ले आता हूँ और ठक ठक लिखता हूँ, जीरा के अंदर खोलता हूँ और जीरा को फिर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो जो आपसे बातें हो रही थी वो सब जीरा के अंदर जा रही हैं और सारी टीम को अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो वो टाइम बच गया, जो मैं पहले कागज़ पे लिखता था, फिर उसको टाइप करता था वर्ड में, फिर आपको ईमेल करता था, फिर आपका जवाब आता था। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट अगर जीरा के अंदर डाल रहा हूँ, कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, तो मैंने यहाँ ठक से सेव किया और आप तो खुद ही पहुंच गया, इंटीमेशन आ गई कि जी रिक्वायरमेंट आ गई। सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब मैं जरा पीछे ले जाता हूँ आपको, ये वाली बात। DevOps integrates development and operation team in order to collaborate। लेकिन ये कोलैबोरेट कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? तो ऑटोमेशन हो जाएगी, ठीक है ना, चीज़ें ऑटोमेट हो गई टूल्स के थ्रू। अभी इसमें 2-3 टूल्स हैं, 4 टूल्स हैं, कौन सी आपकी टीम फेमिलियर है, कितनी